हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इवान स्टडी में। जहां आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट फ्लाइट बुक के फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड के से संबंधित कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अभी तक हमने जो पिछला इस लेसन से संबंधित जो भी था, जो लॉन्ग आंसर हुए, शॉर्ट आंसर हुए या फिर पैराग्राफ संबंधित जो भी था सब कुछ करा दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है लॉन्ग आंसर वगैरह का सबका, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही इजी वे में समझाई गई है। अगर एक बार पढ़ लो केवल, फिर आगे मतलब बार बार पढ़ने की कोई भी मतलब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम इस लेसन से केवल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रह गए थे, तो चलिए आज हम वे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं इस लेसन से। तो देखिए इसमें प्रश्न कैसे आएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अर्थात सही विकल्प को चुनकर अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न है हमारा ये है ए लेटर टू गॉड से संबंधित है, सारा उसी से संबंधित है, तो सोच समझकर आंसर देना है। जिसने पहले जो हमने पढ़ा है, अगर पढ़ा होगा तो इन क्वेश्चंस के आंसर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसे जरूर देख लें। ठीक है, देखिए, विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्टमास्टर मोस्ट, अर्थात विच क्वालिटी, वह क्या गुण था ऑफ लेंचो का इम्प्रेस्ड द पोस्टमास्टर, यानी कि लेंचो के किस गुण ने पोस्टमास्टर को सबसे अधिक प्रभावित किया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हिज फुलिशनेस, उसकी मूर्खता ने। बी जो है उसका क्या है, हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति उसके दृढ़ विश्वास ने। हिज सिंप्लिसिटी, उसके मतलब साधारण व्यक्तित्व ने। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका, वो क्यों प्रभावित हुआ था, वो भगवान के प्रति उसके विश्वास को देखकर उससे प्रभावित हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, फेथ इन गॉड। ठीक है, और दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी कि लेंचो ने क्या आशा की थी, मतलब उसे क्या मतलब आशा थी, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले है ए गुड सोवर ऑफ रेन, यानी कि उसे मतलब वर्षा की बौछार की उम्मीद थी। ठीक है, आशा थी कि वर्षा की बौछार होगी। ब्राइट सनशाइन की तेज धूप निकलेगी, इसकी आशा थी। एक गुड क्रॉप, एक अच्छी फसल की आशा थी। या क्लाउडी वेदर की मतलब बादलों का मौसम होगा, या फिर ये आशा थी। तो उसे आशा क्या थी उसकी, अगर आपने लेसन ध्यान से पढ़ा हो, आशा थी उसकी ए, यानी कि जो ऑप्शन ए में दिया गया है, ए गुड शोवर, ए गुड शोवर ऑफ रेन। ठीक है, वर्षा की बौछारों की से उम्मीद थी। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर, यानी कि लैंचो को कितने पैसों की मतलब कितना धन चाहिए था, ये बात पूछा है उसने। ठीक है, कितने पैसों की उसे आवश्यकता थी। ठीक है, तो कितने पैसों की आवश्यकता थी, 100 पैसेस, 1000 पैसेस, 10 पैसेस या फिर 500 पैसेस। तो उसे कितने पैसेस की आवश्यकता थी, ए ऑप्शन 100 पैसेस। जिसने लेसन को ध्यान से पढ़ा है उसे कोई दिक्कत नहीं होने की इसे इन्हें याद करने में, और जिसने नहीं भी पढ़ा है तो इन्हें याद कर लो। ठीक है, अच्छे से हम समझा रहे हैं हिंदी में अनुवाद करके। लेंचो रोट ए लेटर, लेंचो ने एक पत्र लिखा टू गॉड, भगवान को, आस्किंग फॉर ए, फिर खाली स्थान दे दिया, यानी कि पूछने के लिए पैसेस, कितने पैसेस के लिए क्या किया था उसने, 100। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा क्या, 100। HUNDRED, 100। ठीक है, आगे देखिए आप अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी कि वो जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनके बारे में लेंचो क्या सोचता है। व्हाट डिड लेंचो यानी कि थिंक, यानी कि लेंचो ने क्या सोचा ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के विषय में। ठीक है, तो उसने क्या सोचा था, वे कैसे हैं,
सबसे पहले दिया गया है ए बंच ऑफ क्रूक यानी कि बदमाशों का झुंड, रूड यानी कि निर्दयी, मैड यानी कि रूड माने होता है असभ्य, सॉरी मैड पागल, प्राउड यानी घमंडी। तो उसने क्या सोचा था, उसने सोचा था बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि उसे क्या लगा था कि पैसे जो हैं वो इन्होंने खा लिए, भगवान ने तो 100 पैसे ही भेजे हैं, उसे मिले कितने थे 70। तो उसे ऐसा लगा कि 30 पैसे जो हैं वे डाक खाने के कर्मचारी खा गए, तो इसलिए उसने उन्हें क्या कहा था, बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बंच ऑफ क्रूक्स, BUNCH, बंच ऑफ क्रूक्स। तो ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आप। लैंचो रोड टू गॉड, लैंचो ने भगवान को लिखा, क्या लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार विल गो, जाएंगे, दिस ईयर, क्या मतलब खालिस्तान, तो यहाँ खालिस्तान में देखना है क्या आएगा। ठीक है, टू द डॉग्स मतलब भगवान उसके कुत्तों के पास, ड्राई यानी कि सूखा, ये भी नहीं सही है, मैड पागल नहीं, हंगरी क्योंकि क्या है, मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, हंगरी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आप। द पोस्ट मास्टर वाज ए, खालिस्तान एमिएबल पर्सन, अब वो क्या था, द पोस्ट मास्टर था क्या, एमिएबल खुश मिजाज पर्सन आदमी, अब यहाँ खालिस्तान दिया हुआ है तो वो रूड असभ्य, असभ्य तो बिल्कुल नहीं था, फ्रेंडली इसका भी कोई वो नहीं हुआ, लेजी यानी कि आलसी, और फैट, तो क्या था वो हमारे लेसन में क्या दिया गया है, फ्रेंडली भी नहीं, यहाँ दिया गया है फैट उसमें, तो जो हमें लेसन में दिया गया है हमें वही लिखना है, तो यहाँ क्या है फैट, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ आप लिख सकते हैं फैट यानी कि डी, फैट। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड, कि लैंचो का हाउस कहाँ स्थित था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है एट द बॉटम ऑफ द हिल, यानी कि जो पहाड़ी थी उसके बिल्कुल निचले हिस्से में, एट द टॉप ऑफ हिल यानी कि पहाड़ी के बिल्कुल चोटी पर, तो इसका सही आंसर यही होगा, एट द टॉप ऑफ हिल। तीसरा क्या दे रखा है, एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर, बिल्कुल भी नहीं था, बिल्डिंग की तो कोई बात ही नहीं वहाँ, इन ए सिटी एक शहर में, अब वो किसान था तो शहर में थोड़ा था, गाँव में था, तो इसका सही आंसर होगा एट द टॉप ऑफ हिल, बी, एट द टॉप ऑफ हिल। अगला क्वेश्चन देखिए आप, लैंचो विस्ड इन द मॉर्निंग फॉर, लैंचो की क्या इच्छा थी सुबह के समय में, रेन, उसने क्या मतलब इच्छा जताई थी, उसने इच्छा जताई थी रेन वर्षा की, वाटर की, डीजल की या हैवी की, तो उसने इच्छा जताई थी वर्षा की, उसे वर्षा की इच्छा थी कि वर्षा हो जाए तो अच्छा ही रहेगा फसल के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 10वां, ये बोल रहा है लैंचो प्रिडिक्टेड द रेन बाय लुकिंग एट, लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्टेड माने क्या होता है, भविष्यवाणी की, प्रिडिक्ट माने होता है भविष्यवाणी, द रेन वर्षा की, बाय लुकिंग एट देखकर, क्या देखकर किया था उसने भविष्यवाणी, द स्काई आकाश, आकाश को देखकर, या फिर क्लाउड्स बादलों को देखकर, या फिर इनटू द स्काई एंड क्लोथ्स यानी कि बादलों, बादलों और कपड़ों को देखकर बिल्कुल नहीं, डी, द क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो उत्तर पूर्व से बादल आए थे उन्हें देखकर ही तो की थी ना उसने, तो इसका सही आंसर होगा डी, द क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, लैंचो ट्राइड, लैंचो ने मतलब कोशिश की, टू कंसोल मतलब सांत्वना देने की, हिज फैमिली अपने परिवार को, बाय क्या कहकर, सबसे पहले है सेइंग दैट, उन्हें कहा कि गॉड विल हेल्प देम, कि भगवान जो है उनकी सहायता करेंगे, बी ऑप्शन सजेस्टिंग टू सीक हेल्प फ्रॉम द गॉड, उसने उन्हें सलाह दी भगवान से सहायता की, सी क्या है होपिंग, आशा की, होपिंग द गॉड विल कम टू देयर हेल्प, की मतलब भगवान उनकी सहायता के लिए आएंगे, ऐसा भी नहीं कहा था उसने, उसने कहा था डी सेइंग दैट नो बॉडी डेड ऑफ हंगर, की कोई भी भूखा नहीं मरेगा, उसने यही बात कही थी, तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा डी, सेइंग दैट नो बॉडी डेड
ऑफ हंगर। ठीक है दोस्तों, अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट लैंचो एक्सपेक्ट्स इन रिप्लाई टू हिज लेटर, कि लैंचो ने मतलब लेटर के रिप्लाई में क्या आशा की थी, कि मतलब जो उत्तर आएगा उसमें क्या कितने पैसे की मतलब उसने आशा की थी। तो उसने कितने पैसे की आशा की थी, 100 जेन्स की थी, 75 पैसे की थी, या 100 पैसे की थी, या फिर 100 पैसे की थी। तो यहाँ एक बात का ध्यान रखना, अगर वहां ऑप्शन में पैसे आ गए ना तो ये पैसे के लिए नहीं करी थी उसने की थी 100 पैसे की मांग की थी उसने, 100 पैसों की थोड़ा की थी। ठीक है, इसमें जो है ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है, तो आपको सही आंसर लिखना है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा हमारा, बी, 100 पैसे। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट द पोस्ट मास्टर नीडेड टू हेल्प लैंचो वाज, कि मतलब जो पोस्ट मास्टर था उसने लैंचो की सहायता कैसे की, मतलब ठीक वो लैंचो की सहायता के लिए उसने क्या इकट्ठा करना सोचा, उसे मतलब क्या आवश्यकता थी पैसों की। ठीक है, पैसों की सॉरी, उसे लैंचो की सहायता करने के लिए क्या आवश्यकता थी, प्यूपिल्स कोऑपरेशन यानी कि लोगों के सहयोग की, प्यूपिल्स गुडविल लोगों की मतलब अच्छाई की, हिज एम्प्लॉयज हेल्प अपने कर्मचारियों की सहायता की, या फिर मनी धन की। तो इसका सही आंसर होगा डी, मनी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, केवल 2 क्वेश्चन और रह गए, इन्हें और ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, लैंचोज मैनर ऑफ पोस्टिंग द लेटर शोड दैट, लैंचो का जो तरीका था अब उसे क्या नाम लेटर को पोस्ट करने का, वो क्या दर्शाता है। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन है ए, ही वॉज बेसिकली ए वेरी सिंपल पर्सन, की वह बहुत ही साधारण व्यक्ति है। नंबर 2 है, बी है, ही नीडेड एजुकेशन, की उसे एजुकेशन यानी कि शिक्षा की आवश्यकता थी। ही हैड टू बी टोट हाउ टू राइट ए लेटर, मतलब उसे सिखाया जाना चाहिए कि लेटर कैसे लिखा जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं था। ही नीडेड ए स्टाम्प, उसे मतलब एक स्टाम्प की आवश्यकता थी। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ही वॉज बेसिकली ए वेरी सिंपल पर्सन, क्योंकि वह बहुत ही साधारण व्यक्ति था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ही वॉज बेसिकली ए वेरी सिंपल पर्सन, ए वेरी सिंपल पर्सन। ठीक है दोस्तों, अब आखिरी क्वेश्चन देखिए आप। लैंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज ही, वो कह रहे हैं कि लैंचो ने मतलब जो बाकी का धन था वो भेजने को, भगवान को भेजने को कहा, किसके द्वारा, वो दरअसल बात क्या थी, जो पैसा उसने मांगा था कितना 100 पैसे और मिले से 70 पैसे, तो उसे ऐसा लगा कि जो 30 पैसे हैं वे कौन खा गए, वे जो डाक खाने के कर्मचारी थे। तो उसने मतलब ये कहा भगवान से कि इस बार मतलब जो है डाक के द्वारा पैसे मत भेजना, बिकॉज क्योंकि उसे क्या लगा था, ही बिकॉज ही उसने मतलब जो है वो नहीं सॉरी, इसका मतलब ये है कि जो भगवान से उसने पैसे मांगे थे बाकी बचे हुए, वो उनसे क्या करना चाहता था। ठीक है, वाज टू बाई सीड्स, क्या मतलब वो उनसे जो है वो करना चाहता था, बीज खरीदना चाहता था, या फिर वाज टू बाई फूड फॉर द फैमिली, और परिवार के लिए जो है खाना खरीदना चाहता था। नीड इट द मोस्ट, तो सही मायने में बात क्या है, नीडेड इट द मोस्ट, उसे पैसों की बहुत अधिक आवश्यकता थी, इसलिए उसने कहा, ऐसा कहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, नीडेड इट द मोस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे सारे सभी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छे समझ आए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद।